योग योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदकेन यो अपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलि प्राणतोऽस्मि। जिज्ञासु मित्रों, योग सूत्र के रचयिता महर्षि पतंजलि को नमन करते हुए आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। और आज की जो चर्चा है उसका विषय है चित्तवृत्ति का रहस्य। तो चित्तवृत्ति का क्या रहस्य है, इसको कैसे समझना चाहिए, और यही परिभाषा है पतंजलि योग सूत्र में जो योग की परिभाषा है। योग क्या है? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। महर्षि पतंजलि का योग की परिभाषा वो देते हैं, डेफिनेशन ऑफ योगा। अगर जो परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उनसे प्रश्न कर दिया जाए कि योग की परिभाषा महर्षि पतंजलि ने क्या दी है, या योग सूत्र में योग की क्या परिभाषा है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ योगा, तो वहां पर यही परिभाषा आपको लिखनी पड़ेगी, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। हाँ, लगभग इसकी जैसी बातें अलग अलग ग्रंथों में थोड़ा अलग कर कर लिखी गई हैं, तो वो अलग ढंग से प्रस्तुत की जाती हैं, लेकिन जो मूल विचारधारा है उसके अनुसार योग की जो मूल विचारधारा है वो पतंजलि योग सूत्र से मानी गई है। तो आपको यही परिभाषा देनी पड़ेगी कि योग क्या है। तो योग चित्त वृत्तियों का निरोध है। योग क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध है। लेकिन अब योग का अर्थ तो जुड़ना है, तो फिर चित्त वृत्तियों का निरोध करने से योग होता है। जी हाँ, योग होता है। क्योंकि चित्त वृत्तियां क्या हैं? चित्त वृत्तियां एक आवरण है। समष्टि रूप और व्यष्टि रूप के बीच में एक आवरण है। द इंटीग्रेटेड फॉर्म एंड डिफरेंशिएटेड फॉर्म के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक? तो वह एक आवरण है। उस आवरण को हटा देने से क्या होगा? मूल स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, और स्वरूप की उपलब्धि ही योग का लक्ष्य है। ये आगे अभी और आएगा, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे स्वरूप के ऊपर। लेकिन आज जो हमारा जो विषय है वो सब चित्त और वृत्ति। चित्त क्या है, वृत्ति क्या है? चित्त क्या है नहीं, लेकिन चित्त वृत्ति क्या है। चित्त को समझने के लिए अभी और समय है हमारे पास, हम चित्त को और बेहतर तरीके से समझेंगे। लेकिन आज भी हम थोड़ा समझेंगे चित्त को, ठीक है, और वृत्ति को। तो वृत्ति क्या है? सर्वप्रथम आप ये समझिए, वृत्ति का मतलब है वेव्स, तरंग। जहां तरंगे उत्पन्न होती हैं, तरंग, वेव्स, रिपीटेडली, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? हिंदी में उसे हम कहेंगे बारंबारता। जो लोग हिंदी मीडियम में फिजिक्स पढ़ते होंगे उनको बारंबारता लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी, रिपीटिशन, द स्पीड ऑफ रिपीटिशन। जितनी स्पीड में कोई चीज रिपीट होगी उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। जितना फास्ट रिपीट होगी तो बारंबारता। तो वृत्ति का मतलब फ्रीक्वेंसी भी है। तो चित्त वृत्ति, चित्त के अंदर जो वृत्तियां हैं, चित्त में जो वृत्तियां हैं, चित्त की जो वृत्तियां हैं, वह जो है उसका निरोध कर देना। निरोध मतलब टू प्रोहिबिट। कहीं कहीं पर आप जाओगे, डिफेंस एरिया में जाओगे, या कहीं पर
आप तो कई जगह पर आप डिफेंस एरिया में अगर जाते हो, आर्मी कैंट वगैरह में, तो वहां पर गेट पर लिखा रहेगा प्रोहिबिटेड एरिया, प्रोहिबिटेड, प्रतिबंधित क्षेत्र। ठीक, तो वैसे ही निरोध, निरोध मतलब टू स्टॉप, किसी चीज को निरोध दे देना, अर्थात उसको रोक देना, उसकी क्रियाकलापों को रोक देना, उसकी एक्टिविटी को रोक देना, तो हम उसका निरोध कर देते हैं, उसे प्रतिबंधित कर देते हैं कि भाई अब तुम इसके आगे नहीं बढ़ोगे और तुम कुछ नहीं करोगे। तो चित्त वृत्तियों का निरोध कर देना, निरोध। नारद भक्ति सूत्र में भी भक्ति को निरोधात्मक क्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है, निरोधात्मक क्रिया। तो निरोध कर देना, तो जब निरोध हो जाएगा तो फिर जो वास्तविक चीज है वो सामने दिखाई देगी, जो सत्य है वो सामने दिखाई देगी। तो चित्त वृत्तियों का निरोध। लेकिन ये चित्त वृत्तियां क्या हैं? क्या यह चित्त वृत्तियां कौन कौन सी और कितने प्रकार की चित्त वृत्तियां होती हैं? यह किस रूप में और क्यों प्रकट होती हैं? तो चित्त वृत्तियों का कारण है 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। इनसे चित्त वृत्तियां उत्पन्न होती है। अब यहां पर वृत्ति शब्द का प्रयोग है, तो वृत्ति शब्द का प्रयोग थोड़ा सा ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच रखकर किया गया है। साइंटिफिक अप्रोच कहने का मतलब कि एग्जैक्टली चीज क्या है, जो एग्जैक्टली जो चीजें हैं, जितनी भी चीजें एग्जैक्टली हैं वो वेव्स के फॉर्म में हैं, वाइब्रेशन। जैसे कि अभी पीछे हमने स्पंद कारिका पर अध्ययन किया था, तो उससे आप थोड़ा सा समझोगे यहां पर वृत्ति का क्या अर्थ है। कि चित्त की जो वृत्तियां हैं वो अनेकों प्रकार की, चित्त में जितने भी वाइब्रेशंस उठते हैं, जितने भी वेव्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि एक तालाब है, शांत है तालाब, आप उसमें पत्थर मारो तो क्या होगा, उसमें वेव्स क्रिएट हो जाएंगे। चलो, पत्थर तो बाहर की चीज थी, लेकिन जो वेव्स क्रिएट हुए वो तो बाहर की चीज नहीं थी, वो तो जल का अपना गुण है, पानी का अपना गुण है, अपना गुण है पानी का, वो बाहर की वस्तु नहीं है। लेकिन जो वेव्स क्रिएट हो रहे हैं वो बाहर के कारण हो रहे हैं, बाहरी वस्तु के कारण हो रहे हैं। अगर एक बिल्कुल शांत तालाब में, एक लेक में, एक पॉन्ड में यदि आपने एक पत्थर फेंका, अब जैसी पत्थर उसमें जाएगा, गिरेगा, उसमें एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा, एक वेव्स क्रिएट होंगी, उन वेव्स की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, अगर पत्थर बहुत बड़ा था या फिर बहुत स्पीड में गया था, बहुत फास्ट गया था, वो पेनेट्रेट किया था उसने पानी को, लेयर को, तो वेव्स भी उसी ढंग से, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, उनका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा हो सकता है, वैसे ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन ये जो चेंज आया वह तो वाटर के अंदर आया, वो तो उसका अपनी क्वालिटी है। ठीक है, वो जो भी चेंज वहां पर आ रहा है, पत्थर तो गया, लेकिन वो जो भी चेंज उसके अंदर आया वो उसके अपने कारण से ही हो रहा है। उसके एक इंटरेक्शन हुआ बाहर से, तो उसने कुछ वेव्स क्रिएट कर लिए। अब क्या होगा, सुनिए ध्यान से। अगर ये पूरा सीन अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपको चित्त वृत्ति समझ में आ जाएगा। और ऐसी बात नहीं कि मैं समझा रहा हूं, योग्य भाष्य लिखने वाले, चाहे वो व्यास भाष्य हो, चाहे स्वामी विवेकानंद भाष्य हो, उन्होंने यह उदाहरण लिया है, क्योंकि यह उदाहरण अपने आप में बहुत परिपक्वता से समझाता है। अब ध्यान से सुनिए। एक पत्थर, शांत तालाब के पानी में आपने एक पत्थर गिरा दिया, अब उसमें से वेव्स क्रिएट हो गई। अब क्या हो रहा है, घटना क्या घट रही है, वो वेव्स जो है दौड़ती हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ दौड़ती हैं, और दौड़ते दौड़ते कहाँ जाती हैं, वो जाती हैं अपना जो उनका जो एंड पॉइंट है, उनका जो एंड पॉइंट है वहां से वो टकराती हैं, और टकराने के बाद वहां से एक रिटर्न वेव्स क्रिएट हो जाती है। समझ रहे हैं इस बात को? रिटर्न वेव्स, जैसे कि पानी की तरंगे, पत्थर आपने डाला, पानी की तरंगे पैदा हुई, बीच में डाला मान लो आपने,
पानी की तरंगे पैदा हुई और पैदा होकर वो जाकर किनारे से टकरा गई। ये जो किनारा है, जो चारों तरफ से उस पॉन्ड को घेरे हुए है, ये क्या है? ये अहंकार है, ये अविद्या है। सारे क्लेश क्यों पैदा होते हैं? अविद्या के कारण पैदा होते हैं। जितने भी क्लेश हैं, राग, द्वेष, अभिनिवेश, महर्षि पतंजलि ने पंच क्लेशों की चर्चा की है। ठीक, तो ये जितने भी क्लेश हैं वो अविद्या के कारण ही प्रकट होते हैं। अहंकार पैदा होता है, राग, द्वेष, अहंकार, अभिनिवेश। तो ये जो बाउंड्री है तालाब का, वो उसका ईगो है, अहंकार है। अब एक वेव तो वहां पर क्रिएट हुई, लेकिन उससे टकराने के बाद दूसरी वेव क्रिएट हो गई, रिएक्शन के फॉर्म में एक दूसरी वेव क्रिएट होगी। अब इस प्रकार से वो वेव फिर आगे जाके टकराएगी, फिर और वेव्स क्रिएट होंगी। तो इस तरह से कई लंबे समय तक ये एक पत्थर के कारण, ओनली वन पत्थर फेंका गया, उसे कारण ना जाने वो वेव्स कई बार इधर से उधर चलती रहेंगी और फिर धीरे धीरे शांत हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे वो शांत हो जाएंगी, लेकिन फिर से उसमें पत्थर आप डाल दो, फिर से वेव्स क्रिएट हो जाएंगी। तो वृत्ति का मतलब क्या है? वेव्स। और यहां पर चित्त वृत्ति का मतलब क्या है? थॉट वेव्स। ठीक ना? थॉट वेव्स को कहा गया है। तो ये चित्त वृत्ति रहस्य है। तो आपके चित्त में क्या होता है? बाहर से, बाहर मतलब इंद्रियों से, आप इंद्रियों के माध्यम से कई अनुभूतियां ग्रहण करते हैं। इंद्रियों के माध्यम से आप कई अनुभूतियां ग्रहण करते हैं। वो अनुभूतियां क्या हैं? वो अनुभूतियां ही पत्थर है, आ रही हैं लगातार। अब वो तो एक तालाब, किसी ने एक बार पत्थर मारा, लेकिन यहां पर तो हमेशा ही इंद्रियों के माध्यम से इंद्रिय जनित अनुभूतियां प्रवेश किए जा रही हैं, चित्त में आ रही हैं, और वो ना जाने कितने वेव्स को क्रिएट कर रही हैं, अनेकों वेव्स क्रिएट कर रहे हैं। अब एक तो पहला वेव्स हो गया जो बाहर से इंटरफेयर के कारण हुआ, बाहर से कुछ इंटरफेयर हुआ। अब वो जो वेव था उसने एक इंप्रेशन छोड़ दिया अपना, और वो वेव के फॉर्म में जो है बढ़ने लगा। फिर उसका एक अपोजिट वेव भी क्रिएट हो गया, एक रिएक्शन भी उसका क्रिएट हो गया। तो एक दूसरे आइडियाज डेवलप, आइडियाज से आइडिया, कोई एक एक्सपीरियंस हुआ उससे, जैसे कि हम इन्फ्रेंस करते हैं तो कई आइडियाज डेवलप होते हैं। तो लाइफ में हमारे कई एक्सपीरियंसेस हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं। तो वो कई तरह के वेव्स और इंप्रेशंस क्रिएट करते रहते हैं। तो अब दो प्रकार के वेव्स हो सकते हैं, दो प्रकार की वृत्तियां हो सकती हैं। एक पूरी तरह से बाह्य वृत्ति। बाह्य वृत्ति मतलब हमने जब कोई वस्तु इन इंद्रियों से देखा और अनुभव किया। आपने अनुभव किया कि जो है ऐसे कोई व्यक्ति, एक माँ जो है अपने बच्चे की, अपने बेटे की पिटाई कर रही है, एक माँ जो है पिटाई कर रही है। तो एक वहां पर आपको पता चला कि भाई ये माँ अपने बच्चे को मार रही है, क्यों मार रही है? लेकिन वास्तव में उसका मारना भी एक प्रेम है। आपने इस बात को समझा एक आइडिया से। कैसे समझा? पिछली अनुभूतियों से। और माँ का बच्चे को मारना उसे सुधारने के लिए होता है, सही रास्ते पर लाने के लिए होता है, उसका नुकसान करने के लिए नहीं होता। आप ये पहले से जानते हैं। पीछे आपके ऐसे अनुभूतियां आपको मिल चुकी हैं, ऐसा ज्ञान आपको मिल चुका है जिससे कि आप ये बात जानते हैं। इसीलिए आप उस बच्चे को बचाने नहीं जाएंगे, क्योंकि अब यहां पर दो एक्सपीरियंसेस आ रही हैं। एक की आपने देखा कि माँ बच्चे की पिटाई कर रही है, ठीक है, माँ बच्चे की पिटाई कर रही है। तो यह एक वृत्ति पैदा हुआ। जैसे ही ये एक्सपीरियंस आपके चित्त में गया, वहां पर एक वेव क्रिएट हो गया। लेकिन उस वेव से ईगो के साथ और चित्त की बाउंड्री के साथ जब वो वेव टकरा कर दोबारा वापस आया, तो जो पहले से इंप्रेशंस थे उन्होंने आपको आइडिया दिया कि चिंता मत करो, माँ अपने बच्चे को मार रही है तो उसके कल्याण के लिए ही मार रही है, वो उसका कल्याण करना चाहती है।
ठीक है, इसलिए उसे मार रही है। तो अब उसे मार रही है, कल्याण के लिए मार रही है। तो अब ये कहां से आया? ये आपका आंतरिक वृत्ति थी। तो अब यह वृत्तियां संस्कार के रूप में स्टोर हो जाती हैं। अब हम उनको ज्ञान भी कह सकते हैं। तो एक्सपीरियंस हमको हुआ तो वो ज्ञान भी होगा, और वो ज्ञान स्टोर हो गया हमारे भीतर। अब वो जब वो बाद में निकलेगा तो आंतरिक रूप से निकलेगा, वो स्मृति का रूप धारण करके निकलेगा। तो बहुत सारी वृत्तियां, अब जैसे कि महर्षि पतंजलि आगे पंचवृत्ति की बात करेंगे, तो उनमें कुछ बाह्य वृत्ति है, कुछ आंतरिक वृत्तियां हैं। लेकिन वृत्ति शब्द का अर्थ क्या है? वृत्ति शब्द का अर्थ है वेव्स का क्रिएट होना, तरंगों का उत्पन्न होना। और चित्त के अंदर यही होता है। जैसे ही कोई वस्तु एक्सपीरियंस में आती है तो आप जो हैं तरंगित हो जाते हैं, आपके अंदर उसके प्रति भावनाओं की तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं, भावनाओं की तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। सत्य तो ये है कि आप 24 आवर्स, 24 घंटे आप इन वृत्तियों के वशीभूत रहते हैं। तालाब में तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई कोई एक पत्थर मार देगा, नहीं, वो एक अलग बात है। वो सिर्फ समझाने के लिए है कि एक वेव क्रिएट हो जाएगी, आपने पत्थर फेंका, एक तरंग पैदा होगी, वो तरंग जाके टकराएगी, सरफेस से टकराएगी, वहां से लौट कर आएगी, एक दूसरी तरंग बन जाएगी। ठीक है, तो अब जो तालाब की तरंग तो शांत हो जाती है और वो उसका डाटा स्टोर नहीं करता है। लेकिन हमारा जो चित्त है वो चित्रगुप्त है, वो सारे एक्सपीरियंसेस को सबकॉन्शियसली स्टोर करता रहता है, सबकॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। मतलब कि जो भी एक्सपीरियंस आएगा वो आपको स्टोर होगा। अभी पीछे जो है, अब कई लोग, अब योग सूत्र पढ़ने के बाद मैं कई लोग उससे चर्चा करता हूं। अब ऐसी भी चीजें, बातें इसमें आ जाती हैं जो कि स्पष्ट हो जाती हैं कि चीजें कहां से आ रही है। लेकिन अब लोग जैसा समझना चाहें, बहुत सारी चीजों का रहस्य खोलता है पतंजलि योग सूत्र, अनुभूतियों का रहस्य खोलता है कि आपकी अनुभूतियों का लेवल क्या है इन्हीं बातों से। इसलिए सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, हर चीज की सीक्रेट अपने आप यहां ओपन हो जाती है, खुल जाती है। सारी चीजें, सारी परतों को एक एक करके यहां खोला जाता है, जो आपके मन के हैं, जो आपके व्यक्तित्व के हैं। लोगों को बहुत सारी एक्सपीरियंसेस होती हैं, बहुत तरह के अनुभूतियां होती हैं लोगों को। कुछ अनुभूतियों को लोग दिव्य अनुभूतियां कहते हैं। अब कोई गुरु जी के शरण में गया हुआ है, किसी गुरु जी के शरण में, और रात्रि में गुरु जी ने स्वप्न में दर्शन दे दिया, तो भाई दिव्य अनुभूति हो गई। लेकिन जो भी अनुभव हो रहा है वो सब वृत्ति के रूप में है। महर्षि पतंजलि का कहना है जो भी अनुभव हो रहा है वो सब की सब वृत्ति के रूप में है, और वृत्ति स्वरूप ज्ञान में बाधक है, स्वरूप ज्ञान में बाधक है। तो किसी भी तरह के स्वरूप का दर्शन होना योग शास्त्र के अनुसार कोई बहुत उच्च अवस्था नहीं है। अब चाहे आपको भगवान विष्णु के दर्शन हो रहे हो, चाहे आपके गुरुजी आकर आपको दर्शन दे रहे हो, है तो वृत्ति रूप, सब कुछ वृत्ति रूप है। और कहीं ना कहीं आपकी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, देखिए, दो प्रकार का हमारा मन है। अगर हम यहां पर योग सूत्र को समझेंगे, चित्त वृत्ति को समझना चाहते हैं, दो प्रकार का मन है। एक हमारा मन जो है कॉन्शियसली चीजों को रिसीव कर रहा है, और एक मन ऐसा भी है, वो ऐसा नहीं कि वो एक दूसरा मन है, अरे भाई वही मन है। देयर आर नो 3 टाइप्स ऑफ माइंड। मन जो है कोई 3 तरह का नहीं होता कि भाई तीन तरह का मन हमारे अंदर बैठा हुआ है, एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस, एक अनकॉन्शियस, ऐसी कोई बात नहीं, एक ही मन है। द माइंड इज वन, बट समटाइम्स इट वर्क कॉन्शियसली, इट वर्क सबकॉन्शियसली, एंड इट वर्क ऑल्सो वर्क्स अनकॉन्शियसली। वो एक ही मन है जो सबकॉन्शियसली भी वर्क करता है, अनकॉन्शियसली भी वर्क करता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं एक आपको एक बात बता देता हूं। आप यहां पर ये वीडियो सुन रहे हैं, तो ये सुनने के साथ साथ, ये वीडियो सुनने के साथ साथ
आप यहां पतंजलि योग सूत्र पर व्याख्या सुन रहे हैं और यही सुनना आपका उद्देश्य है, और मेरा भी यही उद्देश्य है कि मैं पतंजलि योग सूत्र की व्याख्या आपको बता दूं। लेकिन उसके साथ साथ आपका जो मन है बहुत सारी चीजों को ग्रहण किए जा रहा है सबकॉन्शियसली, उसके प्रति आप कॉन्शियस नहीं है, लेकिन माइंड ग्रहण कर रहा है। मन आपका उसको एक्सेप्ट किए जा रहा है, उसके अंदर वो जा रहा है। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जो फोकस पॉइंट नहीं है वो हटकर उनसे, अब वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में आप बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, आप मुझे भी देख रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज को भी देख रहे हैं, उन सब सारी चीजें भी अपने आप ग्रहण हो रही हैं। बैकग्राउंड है, और जहां आप बैठे हैं, जिस स्थान पे आप बैठे हैं, उस स्थान के चारों तरफ कई सारी चीजें हो सकती हैं जो कि आपका मन उनको ग्रहण कर रहा होगा, लेकिन आपका फोकस तो नहीं है। आपका कॉन्शियसली तो आप मात्र विचारों पर ही ध्यान दे रहे हैं, सचेतन रूप से आप विचारों पर ही ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सबकॉन्शियसली माइंड बहुत सारी चीजें ग्रहण कर रहा है। तो कई बार ऐसी घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं, और कई बार लोग उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, बहुत ज्यादा मिसयूज करते हैं आपकी सबकॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी को लोग। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, जो हमारी इंट्रिंसिक, जो हमारी आंतरिक संस्कार हैं, वृत्तियां हैं, वो स्वतः प्रकट होती रहती हैं, और कई बार हम उसे ग्रहण करते रहते हैं, और कई बार हम उसको डिविनिटी के रूप में भी मानना, दिव्य अनुभूतियों के रूप में भी मानना शुरू कर देते हैं, जबकि वो आपके अवचेतन मन की एक क्रिया होती है, बस, और कुछ नहीं होता। ठीक। तो जो योग सूत्र है, पतंजलि का योग सूत्र, वो कई लोगों के दिल तोड़ देगा। ये ऐसी चीज है, दिल किसको तोड़, कई भक्तों की भक्ति हिला देता है ये। ठीक है, क्योंकि यह कह देता है कि जो भी दर्शन आपको हो रहा है वो सब वृत्ति के रूप में हो रहा है, वो सब वृत्ति है, और वृत्ति जो है स्वरूप साक्षात्कार में बाधक है। लेकिन एक और सत्य है योग सूत्र का, कि योग सूत्र यह भी कहता है कि वृत्तियों को ही सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ना है। वृत्तियों को ही सीढ़ी बनाकर योग मार्ग पर आगे बढ़ना होता है। वृत्तियों को आप अचानक से चुटकी में खत्म नहीं कर देंगे, जबकि आप जानते हैं 24 आवर आपका जो एग्जिस्टेंस है वो वृत्तियों के साम्राज्य में है। चित्त वृत्तियों में ही आप एग्जिस्ट करते हैं, आपका एग्जिस्टेंस चित्त वृत्ति में है। सब कुछ वृत्ति रूप है, आपका नाम, आपका व्यक्तित्व, आपका रंग, आपका रूप, एवरीथिंग। ठीक है, तो महर्षि ये वृत्तियों के रहस्य के बारे में समझा। सब कुछ एक वाइब्रेशन, वही स्पंद कारिका में जो कहा गया, एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। सब कुछ एक स्पंद है, चाहे वो अच्छी भावना हो, चाहे वो बुरी भावना हो, चाहे वो पुण्य कर्म हो, चाहे वो पाप कर्म हो, चाहे वो श्रद्धा हो, चाहे वो किसी के प्रति धोखा हो, सब कुछ वृत्ति रूप में। हाँ, कुछ वृत्तियां सहायक हो सकती हैं, श्रद्धा रूपी वृत्ति सहायक हो सकती है। ठीक है, वो सहायक हो सकती है योग मार्ग में, इन वृत्तियों से मुक्त होने में। तो अब इन वृत्तियों से मुक्त होने में जो वृत्तियां सहायक होंगी, उन वृत्तियों की वृद्धि करनी चाहिए, उन वृत्तियों की वृद्धि करनी चाहिए जो कि वृत्तियां मुक्ति में सहायक हो जाएंगी, उनको बढ़ाना चाहिए। कहने का मतलब ये है, लेकिन सब कुछ वृत्ति रूप ही है। वृत्ति कभी भी मूल स्वरूप नहीं हो सकती है, वृत्ति कभी भी आपका लक्ष्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये बात समझाने की कोशिश बहुत अच्छे से, स्वरूप की उपलब्धि ही योग का लक्ष्य है, और योग क्या है, चित्त वृत्ति का निरोध ही योग है। तो आपके मन में, आपका मन में समझ लो कि हमेशा ही पत्थर फेंके जा रहे हैं। जब तक आपकी आंखें खुली हैं, जब तक इंद्रियां जाग रही हैं, तो बाह्य इंद्रियां, इंद्रियों के भी दो रूप हैं, इंद्रियों के भी दो अवस्थाएं हैं ना, बाह्य और आंतरिक। उसी के आधार पर यह बाह्य वृत्ति और आंतरिक वृत्ति भी बन जाती है। बाह्य वृत्तियां जो सीधा बाहर से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं थ्रू सेंस ऑर्गन्स, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, आंखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से, नासिका से, जिह्वा से, हम जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, आपने मान लीजिए कुछ खाया,
आपको लगा बड़ा स्वादिष्ट है, ये भी तो एक वृत्ति है। आपने कुछ खाया, आपको लगा तीखा है, कड़वा है, अरे नहीं नहीं बेस्वाद है, बेकार बना है, एकदम मूड खराब हो गया। ये जो मूड खराब हो गया, यह भी तो एक वृत्ति है, ये भी एक वाइब्रेशन है, एक वेव्स है, ठीक ना। तो वेव्स है। तो ये पूरी तरह से जब विभूतिपाद आएगा तो महर्षि पतंजलि क्वांटम फिजिक्स को क्लियर करते हैं, ऐसा आपको लगेगा। उस समय हम क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को ले गए विभूतिपाद चर्चा करते समय। तो ये एक वेव्स के फॉर्म में सारी चीजें आपके अंदर क्रिएट हो रही हैं। जैसे कि आप फिल्म देखते हैं सिनेमा हॉल में, टॉकीज में जाकर आप मूवी देखते हैं, तो उस समय पर्दे पर चीजें चल रही हैं। आपके लिए वो एक पर्दे पर एक फिल्म हो रहा है, लेकिन वो चीजें चल रही हैं, एक वेव के फॉर्म में, एक तरंग के रूप में चीजें चलती हैं, प्रतिबिंबित होती रहती हैं। उसी प्रकार से हमारा जो चित्त है यही छवियों को निर्माण करता है। कोई दुनिया इसीलिए इसी आधार पर संसार को मिथ्या माना जाता है कि दुनिया ऐसी है, जैसी दिखती है वैसी ही है, जरूरी नहीं है। अब कोई वस्तु ठोस है, यहां पर टेबल है, मैं इसको पकड़ूं, ये ठोस है, दिस इज अ सेंस एक्सपीरियंस। हमारी जो त्वचा है, मेरी जो त्वचा है, वो ये अनुभव कर रही है कि ये वस्तु ठोस है। पानी में अगर हाथ डालेंगे तो ये त्वचा बताएगी आपको कि नहीं ये तरल है। अग्नि में हाथ डालोगे तो ये त्वचा बताएगी नहीं ये ज्वलनशील है, जला देगा आपको, ये भस्म कर देगा, इससे दूर रहो। ठीक है। बर्फ में हाथ लगाओगे तो ये त्वचा बताएगी आपको कि ये ठंडा है। तो अरे भाई दुनिया है क्या, जो आपकी इंद्रियां आपको बता रही हैं और जो छवि आपके चित्त में आ रही है, यही तो विज्ञानवाद है बुद्धिज्म में। और शून्यवाद विज्ञानवाद की चर्चा होती है, लेकिन वो लोग आइडियोलॉजी पर ज्यादा चले जाते हैं और यहां ऋषि पतंजलि जो है साइकोलॉजी पर ज्यादा चले जाते हैं। लेकिन जरूरत किसकी है? हमें मनोविज्ञान की जरूरत है, टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ। हम खुद के मन को समझें। तो ज्यादा टेक्निकली है योग सूत्र, ज्यादा टेक्निकल है थोड़ा सा, ठीक। तो यहां पर सीधे टॉपिक पर सीधी बात, सूत्र में एक एक दो दो शब्द के सूत्र, कोई कोई सूत्र आपको लंबे मिलेंगे, लेकिन उन एक एक सूत्र में बहुत बड़ी बड़ी बातें निकल कर आती हैं। तो योगस चित्त वृत्ति निरोध, द चित्त वृत्ति, द माइंड वेव्स, द थॉट वेव्स, और ये हमेशा ही चल रहे हैं। 24 आवर वी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ चित्त वृत्ति। हम 24 आवर चित्त वृत्ति के नियंत्रण में हैं। 24 घंटे हम चित्त वृत्ति के नियंत्रण में रहते हैं। चित्त वृत्तियां ही हमारे जीवन का निर्णय लेती हैं, चित्त वृत्तियां ही हमें दिशा देती हैं। नकारात्मक हो, सकारात्मक हो, सुख देने वाला अनुभव हो, दुख देने वाला अनुभव हो, वो सब अलग बात है। इसीलिए ग्रहों का साम्राज्य भी चित्त वृत्तियों में आता है और चित्त वृत्तियों को ही प्रभावित करता है, ना कि स्वरूप को। तो जो योगी स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, जो समाधि में चला जाता है, स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, उसके ऊपर ग्रहों का प्रभाव नहीं हो सकता। लेकिन जो योगी चित्त वृत्तियों के नियंत्रण में है, उस सबके ऊपर ग्रहों का प्रभाव होगा। तो इंद्रिय अनुभूतियां, इंद्रियों से डाटा अंदर जाता है, बाद में वो संस्कारों का रूप धारण कर लेता है, तो वो आंतरिक वृत्ति बन जाता है। आंतरिक वृत्ति मतलब जैसे कि मैंने अभी उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति ने या आपने स्वयं देखा कि एक मां अपने बच्चे की पिटाई कर रही है, मार रही है उसको। क्यों मार रही है? अब पिटाई कर रही है तो आपको लग रहा है कि बेचारे के ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है, जाके छुड़वा दे उसे, बड़ा चिल्ला रहा है। और कुछ बच्चे अगर छोटा है तो चिल्लाना तो उनका भाई सबसे बड़ा हथियार होता है। जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे वो भली भांति जानते होंगे कि चीखना चिल्लाना उनका सबसे बड़ा हथियार होता है। वो चीख चिल्ला कर अपनी बातों को मनवाते हैं और वो जानते हैं कि भाई हम बच्चे हैं तो इसके लिए हमारी छूट है चीखने चिल्लाने की। तो वो चीख रहा है, चिल्ला भी रहा है, पिटाई भी हो रही है, लेकिन आपके अंदर से आंतरिक वृत्ति एक पैदा होती है। वो बताती है कि नहीं, माँ जो ऐसा करती है वो बच्चे को सही रास्ते पर लाने के लिए करती है, उसको गलत रास्ते पर जाने से बचाने के लिए करती है, उसकी पिटाई वो जानबूझकर नहीं करती है। तो ये आंतरिक वृत्ति थी जो पैदा हो गई, ठीक ना। फिर यही वृत्तियां संस्कार के रूप में आ जाती हैं।
फिर हम कहते हैं कि उस आदमी की वृत्ति ठीक नहीं है, मतलब उसकी आदत ठीक नहीं है, हैबिट ठीक नहीं है, उसके संस्कार ठीक नहीं है। तो वृत्तियों का एक अर्थ संस्कार भी होता है, वृत्तियों का एक अर्थ फिर संस्कार भी होता है। तो ये संपूर्ण चित्त की वृत्तियां हैं। एक जो डायरेक्ट परसेप्शन से आ रही हैं, थ्रू सेंस ऑर्गन हमें कोई भी चीज़ परसीव हो रही है, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, त्वचा से स्पर्श कर रहे हैं, ये तन्मात्राएं होती हैं, तन्मात्राएं होती हैं। और ये तन्मात्राएं तत्वों से और इंद्रियों के बीच में संबंध बनाती हैं। इंद्रियां किसको ग्रहण करती हैं? तन्मात्राओं को ग्रहण करती हैं। इंद्रियां आकाश तत्व से शब्द को ग्रहण करती हैं, वायु तत्व से स्पर्श को ग्रहण करती हैं, क्षमा करें, वायु तत्व से शब्द और स्पर्श दोनों को ग्रहण करती हैं। शिव संहिता में अगर आपने देखा हो तो यह रहस्य बहुत अच्छे से प्रकट किया गया है। ठीक है, आकाश से शब्द को ग्रहण करती हैं, वायु से शब्द और स्पर्श दोनों को ग्रहण करती हैं, अग्नि से, वायु के बाद अग्नि आ जाएगा, अग्नि से शब्द स्पर्श और रूप तीनों को ग्रहण करती हैं, शब्द स्पर्श और रूप तीनों को ग्रहण करती हैं अग्नि से। ठीक है, और जल से शब्द स्पर्श रूप और रस, इंद्रियां इन चारों को ग्रहण करती हैं जल तत्व से। शब्द भी ग्रहण करती हैं, अगर झरना गिरेगा, पानी गिरेगा तो आवाज भी तो पैदा करता है ना वो। तो ये चारों अनुभूतियां जल तत्व से वो ग्रहण करती हैं, शब्द भी, स्पर्श भी, रूप भी और रस भी। जो लोग परीक्षाएं देते हैं ना, वो ये सब पॉइंट ध्यान रखें जो मैं बोल रहा हूं, ये सब एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते भी हैं। और पृथ्वी से वो पांचों तन मात्राएं ग्रहण होती हैं। कौन कौन सी? गंध भी ग्रहण, गंध मुख्य है, गंध सबसे पहले। पृथ्वी से गंध को ग्रहण करती हैं, रस को ग्रहण करती हैं, रूप को ग्रहण करती हैं और स्पर्श और शब्द को ग्रहण करती है। पांचों तन मात्राओं को पृथ्वी तत्व में पांचों तन मात्राएं विद्यमान होती हैं, पांचों गुण विद्यमान होते हैं पृथ्वी तत्व में। तो ये इंद्रियां अब इन्हीं जो वो ग्रहण कर रही हैं, वो चित्त रूपी तालाब में चला जाता है। ऐसे चित्त रूपी तालाब का साम्राज्य इंद्रियों से ही शुरू हो जाता है। वो चित्त रूपी तालाब में चला जाता है और जो भी जाता है वो ना जाने कितने कंकड़ पत्थर एक साथ पड़ जाते हैं, बड़े छोटे कई तरह के पड़ जाते हैं। बड़ा पड़ गया तो कुछ ज्यादा प्रभावित कर देगा, कुछ ज्यादा प्रभावित कर देगा, और वो वेव्स क्रिएट होती रहेंगी, वेव्स क्रिएट होती रहेंगी। तो होता क्या, परिणाम क्या होता है? मान लीजिए राह चलते हुए किसी के साथ आपकी तूतू मैमे हो गई, तूतू मैमे हो गई, हो जाती है लोगों की। लेकिन अब क्या हुआ कि आप घर आ गए। जब आप घर आ गए तो घर में आने के बाद भी अब तो तूतू मैमे तो वहां हुई थी, 5 मिनट के लिए हुई थी या 4 मिनट के लिए हुई थी। अब जब आप घर आ गए तो आपके दिमाग में वही बातें चल रही हैं, वही तूतू मैमे आपके दिमाग में भी चल रहा है। अब वो 1 दिन क्या 2 दिन तक चलता रहेगा। और जिनके कुछ कमजोर चित्त है तो बेचारे 3-4 दिन तक, हफ्ता तक भी चलता रहेगा उनका। तो अब क्या हो रहा है, वेव्स क्रिएट होती रहती हैं, अब बार बार उन विषयों के बारे में सोचते रहते हैं। और जब ये चीज एक नियंत्रण के बाहर चली जाती है, ये जो चित्त वृत्तियां, जब एक खास प्रकार का जो वृत्ति है, द रिपीटिशन ऑफ थॉट्स, वृत्ति इज द रिपीटिशन ऑफ थॉट्स एंड रिपीटिशन ऑफ थॉट्स मेक्स थॉट्स डोमिनेंट, वो हावी हो जाता है। और जब वो ज्यादा रिपीट हो जाता है तो फिर वो एक फॉर्म ले लेता है जिसको बोलते हैं डिप्रेशन, जिसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, फिर इसकी जो फ्रीनिया, और फिर कई तरह के फॉर्म में वो आ सकता है, बाइपोलर डिसऑर्डर, कई तरह के फॉर्म में आ सकता है। ऐसे तो आप, हालांकि ऐसा नहीं कि मानसिक विकृतियां इतनी होती हैं, ये तो एक क्लिनिकल नेम्स हैं, बहुत सारी होती है जिनका नाम आज तक मनोविज्ञान के डॉक्टर दे नहीं पाए, ठीक ना, क्योंकि उसके लिए पैरामाइंड को स्टडी करना पड़ेगा, पैरासाइकोलॉजी में बिलीव करना पड़ेगा और पैरासाइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो कम साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो पैरासाइकोलॉजी को साथ लेकर चलते हैं। तो ये चीज है। तो अनेक प्रकार से रहस्यमय ढंग से इस संसार में अगर दुनिया की सबसे एडवेंचरस और सबसे मिस्टीरियस चीज अगर कुछ है तो मनुष्य का मन है।
ठीक ना। मन से ज़्यादा रहस्यमय वस्तु कुछ नहीं है, और ये चित्त वृत्तियों का जो साम्राज्य है वो इससे घना कोई जंगल नहीं होता। इतना घना जंगल है कि 24 आवर 24 घंटे होल लाइफ आप इन चित्त वृत्तियों के द्वारा नियंत्रित हो रहे होते हैं, ठीक ना। जो वेव्स और आपके कर्मों का निर्धारण भी उसी पर डिपेंड करता है। डोमिनेंट जो वृत्ति आपके ऊपर हावी होगी वही आपके कर्मों को भी बनाएंगे, अच्छे बुरे कर्मों को, और फिर वही रिटर्न होकर आपको फल भी देंगे। इसीलिए मीमांसा शास्त्र ने कहा कि कर्मों का फल ना कोई देवता देता है ना कोई ईश्वर देता है, बल्कि कर्म के अंदर निहित अपूर्व की शक्ति कर्मों के फल को पैदा करती है। वेव्स क्रिएट द वेव्स, ठीक ना, वेव्स क्रिएट द वेव्स। तो इस संपूर्ण साम्राज्य जो भी आप करते हैं, आपकी चॉइसेस, आपका जीवन, आपका रहना खाना पीना, जो कुछ भी समाज में आप करते हैं, अच्छा बुरा, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, जो कुछ भी करते हैं, अच्छा काम करते हैं, समाज कल्याण का काम करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, वो सब के सब चित्त वृत्तियों के साम्राज्य में स्थापित होता है। चित्त वृत्तियों के साम्राज्य से ही उसका निश्चित होता है। और चित्त वृत्तियां कहाँ से पैदा होती हैं? तो इंद्रिय अनुभूतियों से पैदा होती हैं और आंतरिक संस्कारों से। अंदर में जो पहले से हमारे संस्कार है, जो नॉलेज है, जो स्मृति के रूप में है, वो वेव्स को क्रिएट कर देती अंदर अंदर। उसके लिए जरूरी नहीं है कि बाहर से आप कुछ डाला जाए। तो जब आप सो जाते हैं तो आपको ड्रीम्स आते हैं, तो वो क्या है? आपके अंदर जो पहले से जो संस्कार पड़े हुए हैं और पिछले जन्मों की कई स्मृतियां पड़ी हुई हैं, डाटाबेस पड़ा हुआ है, वो सबकॉन्शियस माइंड वहां पर काम करता है। एक्चुअली कॉन्शियस माइंड हम उसको बोल देते हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन के साथ कॉन्शियसली वर्क करता है। एक्चुअल में कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस नामक कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सबकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड नामक कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, ये ध्यान रखिएगा। बस हमारे सेंस ऑर्गन के प्रति जो चीज कॉन्शियसली हम रिसीव कर रहे हैं उसके लिए हम कॉन्शियस माइंड कह देते हैं। लेकिन वही माइंड है, जब आप सेंस ऑर्गन के प्रति आप कॉन्शियस नहीं, आप सो गए, तो उस समय इंद्रियां सो जाती हैं। वो वीडियो जाकर देखिए, आपकी कौन सोता कौन जागता। तो इंद्रियां सोती हैं, प्राण जागता है। प्राण नहीं सोता कभी। जब आप सोए रहते हैं तो प्राण अपना काम करता रहता है, लेकिन इंद्रियां सो जाती है, बस इंद्रियां ही सोती हैं। तो इंद्रियों के प्रति जो कॉन्शियसनेस थी वो स्लिप में काम नहीं करेगी फिर, बस इतना ही है। अब आप जो माइंड है जो ड्रीम में काम कर रहा है, आप उसको बोलोगे सबकॉन्शियस कह दोगे उसको आप, ठीक है। तो इन रियलिटी सबकॉन्शियस, कॉन्शियस नामक कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन हम अपने कंफर्ट के लिए, समझने के लिए ऐसे शब्दों को बनाते हैं और दूसरों को समझाते हैं कि भाई सबकॉन्शियस माइंड होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है। तो हमारे सबकॉन्शियस में हमारे संस्कार हैं, वहां से हमें वृत्तियां आ जाती हैं, और फिर पिछले कई जन्मों के डाटाज हैं, तो वो वृत्तियां स्फुरित हो जाती हैं स्वप्न के माध्यम से। तो वो आंतरिक रूप से होती हैं, और आंतरिक रूप से जो हमें नॉलेज जो हमने पहले से स्टोर करके रखा हुआ है, वो जब हमें कोई चीज़ बताती है तो वो हमारी इनर आइडियाज़ होते हैं, हमारे इनेट आइडियाज़ होते हैं वो हमारे। इसी को लेकर इनेट आइडियाज़, ये जो वर्ड है इनेट आइडिया, ये वेस्टर्न फिलॉसफी में बहुत बड़ा डिबेट पॉइंट था। मॉडर्न फिलोसोफर्स के अंदर, स्पेशली इन मॉडर्न फिलोसोफर्स, बहुत बड़ा डिबेट पॉइंट था कि इनेट आइडियाज को हम माने या ना माने, हम इनेट आइडियाज को एक्सेप्ट करें या ना करें। तो जो रैशनलिस्ट फिलोसोफर थे वो इनेट आइडियाज को एक्सेप्ट करते थे, जो एम्पिरिसिस्ट थे वो इनेट आइडियाज को नहीं मानते थे, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है ये इनेट आइडियाज का वेस्टर्न फिलोसोफर्स के अंदर। जो लोग फिलॉसफी का कोर्स करेंगे उनको मिलेगा, क्योंकि जो कोर्स फिलॉसफी पर आएगा वो फिलॉसफी का कोर्स होगा, वो सिर्फ इंडियन फिलॉसफी का कोर्स नहीं होगा, ठीक है। उसमें वेस्टर्न फिलॉसफी भी उसमें रहेगी। तो ये चीज है। तो यहां पर महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। आपको पता चलेगा कि जिस टॉपिक पर इतना
झगड़ा हो रहा था वेस्टर्न फिलोसोफर में इनेट आइडियाज़ के थ्योरी को लेकर, इतना झगड़ा हो रहा था एम्पेरिसिस्ट और रेशनलिस्ट के बीच में, उस कॉन्सेप्ट को महर्षि पतंजलि ने कैसे समझा दिया है, कैसे समझा दिया है, बहुत कम समय में, बहुत कम सूत्रों के अंदर उसको रख दिया है। ठीक है, तो इसलिए कई बार आप वेस्टर्न फिलॉसफी में यही प्रॉब्लम है कि एक्स्ट्रा लॉजिक्स वहाँ मिलते हैं, अननेसेसरी लॉजिकल सिस्टम वहाँ पर दिखाई देता है, और जो जितना ज़्यादा लॉजिक लगा दे लोग उसको उतना इंटेलेक्चुअल मान लिया करते थे। लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ें कुछ और होती हैं, प्रैक्टिकल। इसीलिए जो इंडियन फिलॉसफी है वो ह्यूमन सेंट्रिक है, मानव केंद्रित है। वो मनुष्य के जीवन से दुख को दूर करने की बात करती है कि भाई दुखों को खत्म करो, ये उसका उद्देश्य है। इसलिए जितनी भी षड दर्शन में जितनी भी परंपराएं हैं वो अंततः इस पॉइंट पे आते हैं कि मनुष्य जीवन का दुख कैसे दूर होगा, कैसे दुख कैसे खत्म होगा, इसको समझाना उनका लक्ष्य होता है, इसको क्लियर करना उनका लक्ष्य होता है। ठीक है, एक प्रोसेस देते हैं, एक लाइफ स्टाइल देते हैं वो। ठीक, तो ये सब बातें हैं। तो चित्त वृत्तियां हमारी इनेट आइडियाज़ भी हैं और बाहर से भी आइडियाज़ आ रही हैं, और वो आइडियाज़ फ्लो करती हैं वेव के फॉर्म में। वृत्ति मतलब वेव, हॉट वेव्स। ठीक है, तो इस तरह से हमको समझना चाहिए। तो अब अनेकों वृत्तियां पैदा होती रहती है, बस यही, हम वृत्तियां ही जीवन है और वृत्तियां ही जीव है। अब ये चार चीजों से मिलकर अब हो जाती है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अब ये जो वेव्स जहां चल रही हैं, जिस मीडियम में चल रही हैं, उसको हम बोल देते चित्त। लेकिन वेव्स चलती हैं सिर्फ चित्त के कारण नहीं, वो अहंकार से जाकर टकराती हैं। तालाब है, उसकी बाउंड्री होगी कोई, वो अपने बाउंड्री से टकराएगा तो दोबारा रिटर्न होगा। तो अहंकार से जाकर टकराती हैं, अपने नॉलेज से जाकर टकराती हैं और फिर दोबारा क्रिएट हो जाती हैं, न्यू फॉर्म ले लेती हैं फिर वहाँ से। तो अहंकार भी बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, एक दूसरा इंद्रियां हैं, मन है। मन क्या है कि जो भी रिजल्टेंट आएगा उसको हम मन बोल देते हैं कि भाई हमने कुछ खाया, एक्सपीरियंस लिया, वो अच्छा है, अब गया हमारे संस्कारों में गया कि भाई हाँ हमें तीखा खाने का आदत है, नहीं है लेकिन हमें तीखा लगा, हमने कहा कि मज़ा नहीं आ रहा, बहुत तीखा है, मज़ा नहीं आ रहा। जो ये मज़ा नहीं आ रहा ये मन है, फाइनल कंक्लूड कर दिया आपने। ये कैसे कंक्लूजन हुआ? एक प्रोसेस से। और ये प्रोसेस कितने देर में हो गया? विद इन सेकेंड हो गया, विद इन सेकेंड प्रोसेस हो गया। जस्ट लाइक कि आपने इतना फास्ट, आपका कंप्यूटर भी काम नहीं करेगा, इतना फास्ट ये प्रोसेस काम करता है। कई बार रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में काम करता है कि मतलब जीभ पर आपने टेस्ट सब्जी डाली, वो टेस्ट हुआ, ब्रेन में गया, डाटा कहाँ गया? ब्रेन में गया, वहाँ पर प्रोसेस हो गया। जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है हमारे पहले के, जो हमारे एक्सपीरियंस है उनके साथ ईगो के मीडियम से वो कोरिलेट कर देगा कि भाई नहीं ये तीखा बहुत है, मुझे पसंद नहीं, क्योंकि उसके संस्कारों में उसके घर के लोग तीखा नहीं खाते थे। दूसरा उसका मित्र है, उसको तीखा बड़ा पसंद आ गया क्योंकि उसे घर में पहले से तीखा खाने का अभ्यास है। तो उसने कहा कि मेरे लिए स्वादिष्ट नहीं है, उसने डिनाई कर दिया कि नहीं ये अच्छी सब्जी नहीं बनी है। तो ये जो कंक्लूजन दे दिया ये उसका माइंड है, फाइनल कंक्लूजन है वो। लेकिन ये सारा प्रोसेस रखते ही जीभ पर एक चम्मच खाया, अच्छा नहीं है, बना दिया मुंह उसने। कितना टाइम लगा? सेकंड से भी कम समय में सारा प्रोसेस ब्रेन कर देता है, चित्तवृत्ति सब कंक्लूड हो जाती है सारी। ठीक है, तो अनेकों चित्तवृत्तियां, अनेकों वृत्तियां चित्त रूपी तालाब में इंद्रिय रूपी माध्यम से अनेकों पत्थर फेंके जा रहे हैं। उन पत्थरों का रूप क्या है? गंध है। इस गंध है पृथ्वी तत्व से, मूल रूप से गंध ही है, लेकिन पांचों तत्व पृथ्वी में होते हैं। पांचों तन्मात्राएं पृथ्वी के माध्यम से अनुभव गम्य होती हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तो पृथ्वी जो है 5 पत्थर फेंकती है। पृथ्वी तत्व कितने पत्थर मारता है आपके चित्त में? 5। गंध का पत्थर भी मारता है, रस का पत्थर भी, रूप का पत्थर भी, स्पर्श का पत्थर भी और शब्द का पत्थर भी मारता है। तो इसलिए हमारा ज्यादा ध्यान पृथ्वी तत्व की ओर ज्यादा होता है। हमारा ध्यान स्थूल चीजों में, हमारा ध्यान ज्यादा होता है,
क्योंकि वो 5 प्रकार के पत्थर वो फेंकता है हमारे चित्त में। अब जो जल तत्व है वो 4 प्रकार के रस, रूप, रस का पत्थर फेंका, रूप का पत्थर फेंका, स्पर्श का पत्थर फेंका और शब्द का पत्थर फेंका जल तत्व ने। अब जो है वायु तत्व, वायु, स्पर्श, अग्नि तत्व, क्षमा करें अग्नि तत्व, अग्नि जो है रूप, स्पर्श और शब्द का पत्थर फेंकता है। वायु जो है वो स्पर्श और शब्द का पत्थर फेंकता। आकाश तत्व शब्द का, इसलिए आकाश तत्व के ऊपर हमारा ध्यान नहीं रहता। हम अपने कंसंट्रेशन को देखें कि हमारा जो इंक्लाइनेशन है, मेंटल इंक्लाइनेशन है, वो स्थूल चीजों पे ज्यादा होती है, क्योंकि वहां से हमें 5 पत्थर मिलते हैं और वो गिरते हैं और अनेकों प्रकार के वेव्स क्रिएट कर देते हैं। और जब एक साथ 5 पत्थर गिरेंगे, मान लो एक तालाब में 5 लोग एक एक पत्थर फेंक दे, तो क्या होगा फिर? अब एक पत्थर ने वेव क्रिएट किया, दूसरे ने भी वेव क्रिएट किया, तीसरे ने भी वेव क्रिएट किया। अब वो सारे वेव्स आपस में टकराएंगे और अनेकों वेव्स क्रिएट कर देंगे, और वो सारी वेव्स जाकर अपने एंड से, अपने एंड पॉइंट से टकराएंगी, वहां से एक रिएक्शन के फॉर्म में वेव्स क्रिएट कर देंगे। अब सोचो क्या होगा उस तालाब का। और ये काम 24 घंटे चलता रहे तो क्या वो तालाब कभी शांति से रह पाएगा? क्या आप उस तालाब का पानी कितना भी साफ हो, क्या आप अपनी छवि उसमें देख पाएंगे? और क्या उसका जो तल है वो आपको नजर आएगा, जो उसका बेसमेंट है, जो उसका बेसिन है, उस तालाब का क्या आपको दिखाई देगा? नहीं। लेकिन यही पत्थर उसमें ना जाए और पानी बिल्कुल शांत हो जाए, तो जो उसका बेसिन है, जो उसका तल है, वो हमें साफ साफ दिखाई देगा, वो हमें साफ साफ नजर आएगा। बस यही बात समझना है। और 24 आवर ये घटना चल रही है। ये तालाबों की, एक तो जब इंद्रियां जागती रहती हैं तो इंद्रियों के माध्यम से डाटा घुसता रहता है, और जब इंद्रियां सो जाती हैं, मतलब हम डीप स्लीप में चले जाते हैं, तो ड्रीम के अंदर दूसरा वेव्स हो जाता है। एक वेव होता है वेव्स ऑफ ड्रीम्स एंड वेव्स ऑफ नथिंगनेस। निद्रा को भी वृत्ति माना गया है, निद्रा को भी महर्षि पतंजलि ने वृत्ति माना है। वो भी एक वृत्ति है और तामसी वृत्ति है, निद्रा को तमस माना गया है। ठीक, तो इस प्रकार से ये अनेकों वृत्तियां ही जीवन है, और वृत्तियों का ही निरोध करना है। तो वृत्तियों का निरोध करने का मतलब कंट्रोल योर थॉट वेव्स। और वृत्तियां क्या हैं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ माइंड भी हैं। कंट्रोल योर माइंड, प्रोहिबिट योर माइंड टू टेक अनकंट्रोल्ड फॉर्म्स। हमारा माइंड जो है अनकंट्रोल्ड फॉर्म्स को लेता रहता है, और जब वो अनकंट्रोल्ड फॉर्म्स को ले लेता है तो कभी हम क्रोध में आ जाते हैं, कभी टीवी तोड़ देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। और कई अनकंट्रोल्ड फॉर्म्स में आ जाते तो हम कई पाप कर देते हैं, क्राइम कर देते हैं, कई बार हम, ऐसी चीजें होती रहती हैं। लेकिन कंट्रोल्ड जो योगी है वो इन वृत्तियों को अपने कंट्रोल में लेता है और गेम की तरह इसको खेलता है। जो जागृत योगी है वो अपने कंट्रोल में ले आता है, और फिर जब उसे पूर्ण समाधि में जाना होता है तो पूरी तरह से इन वृत्तियों को प्रोहिबिट कर कर अपने समाधि में लीन हो जाता है। उनको रोक कर, वृत्तियों को, भाई वृत्तियों के साम्राज्य को रोक कर। तो यहां सारी दृष्टि इन वृत्तियों के संदर्भ में दी गई है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध होना यह जरूरी है। और यही योग की परिभाषा है। व्हाट इज योगा? योगा इज टू कंट्रोल योर थॉट वेव्स। आप अपने थॉट वेव्स को, अपने माइंड वेव्स को, माइंड के डिफरेंट फॉर्म्स को आप कंट्रोल कीजिए। ये अनकंट्रोल्ड वे में ये काम कर रहा है। और ये काम कैसा है? तो अर्जुन ने क्या कहा था? चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहे मन्ने वायुरेव सुदुष्करम। वायु को जैसे निग्रह करना मुश्किल है, वैसे ही मन की, चित्त की वृत्तियों का भी निग्रह या उनका निरोध इतना सरल नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है, असंभव भी नहीं है, परंतु सरल भी नहीं है। अब इसी के लिए, अब ये कैसे हो पाए, ये कैसे हो पाए, चित्त वृत्ति का निरोध कैसे हो पाए? वो जो टेक्निक्स हैं, वो द टेक्निक ऑफ योगा, जो भी टेक्निक है वो टेक्निक ऑफ योग है। फिर ठीक है, तो हम कैसे इनको कंट्रोल में लेंगे?
और कैसे अपने स्वरूप का अपने रियल सेल्फ, रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, ये हम कल के सेल्फ का जो टॉपिक है हम कल चर्चा में लेंगे। आज यहीं पर हम चित्तवृत्ति को ही समझना कि व्हाट इज वृत्ति, चित्तवृत्ति है क्या, किस फॉर्म में ये काम कर रही है, किस तरह से ये है और किस तरह से हम यही हैं, हम अपने मूल स्वरूप से अलग होकर हम चित्तवृत्ति के रूप में ही एग्जिस्ट करते हैं। इस बात को समझना, चित्तवृत्ति के कॉन्सेप्ट को समझना, यही आज का हमारा टॉपिक था और वो हुआ। तो अभी हम विचारों को विराम की ओर ले चलेंगे और देखेंगे कि कौन कौन महानुभाव आज उपस्थित हैं। जयंती भाई पटेल जी, बहुत अभिनंदन है आपका। कांता देवी जी, अभिनंदन है। निशांत सर, निर्बीज समाधि और धर्म मेघ समाधि में सर्वोत्तम समाधि, सर्वोत्तम वाली बात नहीं है, निर्बीज एंड है, क्योंकि वहां पर बीज भी नहीं रहेगा। धर्म मेघ में बीज है अभी, धर्म मेघ भी बहुत श्रेष्ठ समाधि है, लेकिन ये बहुत आगे की बातें हैं। आप रुकिए, टॉपिक आएगा, टॉपिक चल रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, आपको मिलेगा। नरसाराम जी, नवजोत नाथ जी, जगत नारायण जी, शंकर प्रसाद जी, ओम तत्सत। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वृत्तिज, वासना एंड संस्कार? वासना, संस्कार, ऑल आर वृत्ति। The vasanas are also vritti, sanskar are also vritti. Both are the vritti. Vritti is the common term for both vasana and sanskar. Vasana is a attachment, attraction. Vasana is a flow, uncontrolled flow of our senses or our mind. Sanskar are the stored vrittis. Those vritti, impression of the vrittis, those vrittis are stored in our mind, in the subconscious mind. They can come in front of us. We can face any time in our life. Just like a fear. Fear is also a संस्कार. डरना, जैसे हम डर जाते हैं तो यह भी एक संस्कार है। तो यह एक जीव के मूलभूत संस्कार हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये मूल संस्कार हैं। तो ये हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, ठीक। लेकिन ये संस्कार हो, चाहे वासना हो, चाहे प्रार्थना हो, ये सब वृत्ति का ही रूप है, एक्सेप्ट समाधि। समाधि के पहले वृत्तियां रहती हैं। एक जगत नारायण जी, परम पूज्य आदरणीय निशा जी के चरण। निशा जी कौन है भाई? अमन कक्कर, विक्रम सिंह, दीपक नागरे, अखिलेश टेलीकॉम, रूपलाल विश्वकर्मा, अवनी प्रधान, विनोद के सूद, पवन कुमार गुप्ता, घनश्याम सरोदे, स्मिता सावंत, शिखर शर्मा जी, रतन सिंह जी, धन्यवाद भारत, उषा श्रीवास्तव, कमलेश खैरनर, विष्णुचंद्र मौर्य, कनाई कुमार जी, सविता नायक, पंकज सोनी, बलवंत सिंह गोहिल, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है। सतीश कुमार, बीकू कुचाड़िया, माधुरी कोल्हे, अनिल कुमार, विनोद कुमार शर्मा, विजय बाला, अशोक गोयल, मनीष पटेल, रमेश यादव, विंदेश्वरी मिश्रा, अर्जुन पाटिल, रविंद्र मकवाना, बिमला शाह, अर्जन भाई चौहान जी, बहुत अभिनंदन है। पारजी जी, कुंवर जी, शिवम भट्ट जी, ट्रू इंडियन। जब जीव को सबसे पहला जन्म मिलता है तब उसके पास पिछले संस्कार तो होते नहीं हैं, तो इस समय उसके जीवन में होने वाली घटनाएं कौन डिसाइड करता है? संस्कार बनने शुरू होते हैं, उसको जीव पहले होता ही नहीं है। जब तक सुनिए, जब तक संस्कार नहीं है तब तक जीव नहीं है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है। अब ये योग, जीव का पहला जन्म कैसे होता है, योग सूत्र बताएगा, योग सूत्र आपको बताएगा। बहुत सारी इसके पीछे थ्योरी है। जीव से जीव बन जाता है, जीव डिवाइड हो जाता है। जैसे एक अमीबा है, अमीबा से दो बन गए, अमीबा में क्या संस्कार होंगे बताइए? अमीबा भी तो जीव है। कितनी लाइफ स्पैन है उसकी? एक चींटी की क्या लाइफ स्पैन है? ठीक है। केचुए हैं, केचुए डिवाइड हो जाते हैं और दो बन जाते हैं, दो जीव बन जाते हैं। केचुआ का जो शरीर है वो डिवाइड हो जाएगा और दो जीव बन जाएगा। केचुआ ऐसा भी कर देते हैं। समलैंगिक होते हैं केचुए, दोनों इंद्रियां उनके एक ही शरीर में होती है, जैसे पेड़ पौधों में होता है, दोनों इंद्रियां होती हैं, ठीक। तो इसीलिए यह एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जीव का निर्माण। ये मत बोलिए कि
जीव के जब पहली बार वो जन्म लेगा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जन्म से पहले कोई जीव था, ये मानना पड़ेगा फिर। जी नहीं, कोई जीव नहीं था। आप जिस तरह से सोच के चल रहे हैं या जो चीज पकड़ाई गई है आपको, चाहे किसी गुरु जी ने पकड़ाई हो या कहीं पर आपने कुछ गलत ढंग से टिप्पणी पढ़ ली हो, तो जो आप पकड़ के चल रहे हैं वो पकड़ ही गलत है। वो पकड़ ही गलत है कि जीव होगा और वो जब वो पहली बार जन्म लिया होगा, ठीक ना। जीव होना है क्या, जीव जगत है क्या, यह ब्रह्म का स्वभाव माना गया है। ब्रह्म खुद ही, जैसे कि लहरें हैं क्या, पहली बार समुद्र में लहर कब पैदा हुई होगी और समुद्र कब बना होगा, फिर भी लहर कब पैदा हुई होगी, पहले वो बना होगा और फिर कौन सा कारण होगा जो लहर पैदा करना शुरू कर देती होगी। तो क्या है, जीव जगत अनादि है, इसीलिए कहा गया है जीव क्या है, जीव जगत अनादि है। कोई पर्टिकुलर जीव अनादि है ऐसी बात नहीं है, लेकिन जीव जगत अनादि जरूर है। जीव जगत अनादि जरूर है, लेकिन एक पर्टिकुलर जीव अनादि नहीं है। जैसे कि लहरें अनादि हैं, समुद्र में उठने वाली लहरें अनादि हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर लहर अनादि नहीं है। वो उठती है और अपना अस्तित्व खो देती है, लेकिन उसके पीछे लहरें उठती रहती हैं, उठती रहती है, बनती रहती हैं, उठती रहती हैं, बनती रहती हैं, उठती रहती हैं, चलता ही रहता है। चक्र है, चलता ही रहता है। ठीक है। तो अब मान लीजिए कि जीव डिवाइड हो जाता है। योग सूत्र में इस कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। योग सूत्र में ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा कि जीव डिवाइड हो जाता है। एक ही जीव दो जीव बन जाएगा। सुना होगा, सोहन मोहन को देखा है आपने, यूट्यूब पर जाइए, सोहन मोहन को देखिए जरा। दो सिर है, कमर से नीचे एक बॉडी है, कमर के ऊपर दो बॉडी है। अब ये बताइए कि जीव कितने हैं, एक या दो? यहां पर पतंजलि समझ में आएंगे आपको, और ऋषि पतंजलि ने लिखा है कि जीव डिवाइड हो सकता है, एक जीव से दो जीव बन सकते हैं, और ऐसा कर देने की क्षमता योगियों के अंदर आ जाती है सिद्धि के माध्यम से। अगर ना भी वो करें तो प्राकृतिक रूप से भी एक बार दो जीव बन जाते हैं, वो दो सेल। आप फिर बोलोगे कि भाई वो सोलमेट हैं, वो ट्विन फ्लेम हैं, ऐसी बातें फिर सुनने को मिलती है। दो जीव हो जाते हैं एक से, तो दो जीव हो कैसे होगा भाई? एक ही पहले एक रूप में संस्कार था, अब वो दो रूप में संस्कार, दो रूप में अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं। इसीलिए मैंने शुरू में जब एक बात कही कि व्यष्टि और समष्टि, जीव व्यष्टि रूप में है, ब्रह्म समष्टि रूप में है, इंटीग्रेटेड रूप में है। तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि जीव कैसे पैदा हो रहे हैं। आप ये मान के चल रहे हो कि ये जो जीव है यही एक जीव है जो पहली बार कभी जन्म लिया होगा। जी नहीं, हो सकता है कि कई जीव मिलकर एक जीव रहे होंगे और बाद में वो अनेक जीव बन गए होंगे। तो अब सोचो संख्या कितनी बढ़ गई। तो इस तरह से ये सब बातें हैं। तो कई संस्कार जब डिवाइड हो जाएंगे, अब दो जीव बन गए, अब एक ही शरीर है, दो धड़ है। आप देख लो, सोहन मोहन सिख परिवार से दो लड़के हैं, कमर के नीचे शरीर एक है, कमर के ऊपर दो शरीर है, दो माथा है, दो ब्रेन है, दो मुंह से खाते हैं। ठीक है। अब वहां पर दो जीव हैं या एक जीव है? निश्चित ही दो जीव हैं, और वो वही कंडीशन है कि उनको पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए था, पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाए। उनको कंप्लीटली डिवाइड होना था, लेकिन कुछ अटैचमेंट्स दोनों में रह गई और वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाए। तो जीव डिवाइड भी हो जाता है, और योग सूत्र इसको बताता है कि डिवाइड होता है। तो फिर अब कहां से ढूंढोगे जीव कहां से बनना शुरू हुआ? इसलिए जीव जगत अनादि है, प्रकृति अनादि है, इसमें कोई संशय नहीं। चलिए आगे देखें। रामनिवास मीना जी, एके त्यागी जी, गंगा ओली, चारुमती मुकेश कुमार, साहेब राव पाटिल, हीरालाल यादव, मुकेश राठौर, श्वेता कुमारी, विनीता अग्रवाल, अवधेश कुमार, अमन कक्कर। गुरुजी, अनुभूतियां तुरीय अवस्था में होती हैं, वो भी, हाँ वो भी चित्तवृत्ति है बिल्कुल, लेकिन
वो एकाग्र चित्त वृत्ति होती है। ये अभी इसकी तुरीयावस्था, इन सब चीज़ों की चर्चा आगे बाद में आएगी, तो उसमें वो क्लियर हो जाएगा कि वो किस पर, क्योंकि एक बात मैंने कही कि वृत्तियां ही तो सीढ़ी बनती हैं, वृत्तियों के माध्यम से ही ऊपर जाओगे। राकेश मराठे, ब्रह्मा जी का संहार कर सकता है, समाधि प्राप्त योगी संसार का संहार कर सकता है। समाधि प्राप्ति ही तभी होती है जब संसार का संहार होता है, ठीक है, तभी उसको प्राप्त होती है। क्योंकि संसार है क्या? आपके चित्त में बनने वाली छवियां तो हैं, आपके चित्त में बनने वाली छवियां ही तो संसार हैं, और क्या है। कांता देवी, दीपक कुमारी, लखिंद्र राम, संदीप अरोड़ा, बद्रीलाल, सनातन, क्या सत्य कबीर पूर्ण वर्मन है या परमेश्वर है? हमको नहीं पता, कबीर परमेश्वर है। यहां पर योग की चर्चा चल रही है, सुनिए ध्यान से। और योग शास्त्र जो है वो सांख्य के तत्व ज्ञान से निकला है। तो यहां तत्व की स्वीकृति है, व्यक्तित्व की नहीं। और जब आप कहते हैं कबीर परमेश्वर है, तो आप कबीर को व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार कर ले रहे हैं। और जो तत्व होता है वो निष्पक्ष होता है, उसको आपके पाप पुण्य से लेना देना नहीं है, ठीक है। आप पाप करोगे पुण्य करोगे, उससे कोई लेना देना नहीं है उसको। वो तत्व रूप में विद्यमान होता है। योग मार्ग तत्व तक पहुंचने के लिए है, योग मार्ग तत्व तक पहुंचने के लिए है। आप कबीर को परमेश्वर मानता है, मानते रहिए। आपका अभियान वैसे ही है जैसे ईसाई लगे हुए हैं कि जीसस को मानो, ठीक है। उसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। फिर से एक नया भगवान हमको प्रूव करना है। तो एक अंधी दौड़ है, किसी को जबरदस्ती। पतंजलि तो नहीं कह रहे कि मैं परमात्मा हूं, लेकिन संपूर्ण सिद्धियां उनके पास थी, ठीक है। हमारे इतिहास में ऐसे कई ऋषि मुनि हुए जिन्होंने अपना नाम तक नहीं बताया, और वो बहुत बड़ा ज्ञान देकर गए। तो जिनको कबीर के नाम पे राजनीति करनी है, सरकार बनाने का शौक है, भीड़ इकट्ठा करने का शौक है, वही ये सब अभियान चलाते हैं, ठीक। संदीप अरोड़ा, अगर परमात्मा को किसी ने नहीं देखा तो उसे निराकार कैसे कह सकते हैं? अगर वो अनुभव का विषय है, कृपया, बिल्कुल अनुभव का विषय है जी। और उसका अनुभव होता है तुरीय अवस्था में, देखने वाली कोई बात नहीं है। जहां आप देखने की बात करते हैं, जहां पर इंद्रियों का लय होता है और शून्यता का अनुभव होता है, वहां परमात्मा का अनुभव है। लेकिन जब आप कहते हैं कि दिखाई दे, देखने की बात करते हैं, तो वह देखना भी माया है, वह देखना भी माया है, वह देखना भी एक वृत्ति है। जहां पर शून्यता प्रकट होती है, इंद्रियों का साम्राज्य लय कर जाता है, वहां पर अनुभव होता है। उस अनुभव के लिए उसे परमात्मा का अनुभव माना गया है, उसे परमात्मा का अनुभव माना गया है। ना कि आप को कुछ दिख जाएगा तो परमात्मा का, और उसको आप निराकार, उसको निराकार कहा गया है। निराकार जिसका कोई आकार कभी हो नहीं सकता, निर्गुण जिसका कोई गुण हो नहीं सकता। तो अगर आप कहेंगे कि पानी निराकार है, तो पानी को तो जहां रखोगे उसका आकार ले लेगा, लेकिन परमात्मा तो वो भी नहीं करेगा। तो इसलिए जो निराकार विषय है वो बियॉन्ड सेंसेस है, इंद्रियों के परे है। कैलाश बड़े, गोपीदास, राकेश गुप्ता, अशोक माली, हरीश डंगवाल, अमन कक्कर जी, अशोक माली, राहुल तिवारी, एक्सलेंट एक्सप्लेनेशन, अमन कक्कर जी लिख रहे हैं। राजू पाल, नवजोत नाथ, रामविलास जी, सर मुझे ध्यान योग एवं चलित साधना के माध्यम से ग्रहों के प्रकोप से छुटकारा मिला है। बहुत अच्छी बात है, साधना कीजिए। ध्यान योग बहुत चल रहा है कोर्स, अब तो नहीं आप ले सकते हैं। जिन्होंने आज कोर्स में एडमिशन ले लिया, अब आगे कल से कोई एडमिशन किसी को मिलना नहीं है। राकेश चंद्र शर्मा, राहुल तिवारी, पांडुराग वराले, राहुल तिवारी, पुष्पा मानवानी, अभिनंदन है। दीपक कुमार जी, दिनेश कुमार, राहुल तिवारी, क्यूट लिटिल हीरोज जलालाबाद, कांता देवी जी, ब्रह्मा जी, सनातन ही सत्य है, अरुण सिंह,
ऋतंभरा प्रज्ञा कैसे संस्कार को, जब इसका विषय आएगा, ऋतंभरा प्रज्ञा पतंजलि योग सूत्र का विषय है, जब ये टॉपिक आएगा तो क्लियर हो जाएगा। आगे के टॉपिक पर ज़्यादा प्रश्न आप लोग ना करें। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम। तो आगे चलते हैं और इस विषय को अभी विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में आपसे। तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए, और जो भी सूत्र आएगा वो अपने आप में बहुत सारे रहस्यों को प्रकट करेगा, खोलेगा। लाभान्वित होइए और वीडियोस को शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें, अपने लाइफ को अच्छा कर सकें। बहुत बहुत आभार आप सभी का। इसी के साथ फिलहाल अभी विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में 9 बजे।